नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आशा है आज का दिन तो आपका अच्छा गया होगा, क्योंकि डाउन साइड का खूब अच्छा मूवमेंट आया था। एक सैलून बाउंस की स्थिति भी बनी थी। आज सबसे मेन चीज़ ये है कि अभी तक हमारे मार्केट में वीकनेस इतनी भयंकर बनी हुई है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मार्केट में। जैसे ही कोई बाउंस आता है वो बाउंस सीधा क्या सेल हो जा रहा है, जैसे कोई बाउंस आ रहा है सीधा सेल हो जा रहा है। तो अभी स्थिति ये है कि कोई भी बाउंस आएगा सेल हो जाएगा, कोई भी बाउंस आएगा सेल हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पे हमें बाय करने की सोचना चाहिए और कहाँ पे हमें सेल करने की सोचना चाहिए? क्योंकि अभी तो अगर कोई भी बाउंस आएगा तो लगभग सेल होगा ही होगा। कोशिश तो यही है कि सेल बाउंस, कोई भी बाउंस आएगा तो हम सेल करेंगे, कोई भी बाउंस आएगा तो हम सेल करेंगे, यही सोच है। तो आइए हम देखते हैं चार्ट पे कि क्या रहता है, कैसा क्या माहौल है, क्या है क्या नहीं है, कहाँ से हमें बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और कहाँ से हमें सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जैसे ही आज मार्केट जहाँ खुला है, यहाँ मार्केट मान लो, यहाँ पे ये मान लो क्या मतलब, आज मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है। कहाँ क्लोज हुआ है मार्केट? ये यहाँ पे। और मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, ये जगह थोड़ी सी ऐसी है बड़ी खतरनाक वाली। अब अगर मान लो मार्केट ने कल थोड़ी बहुत गैप अप ओपनिंग दे दी, क्या दे दी? गैप अप ओपनिंग दे दी। और गैप अप ओपनिंग दे दी कितने पे? 23,300 में। 23,300 के मतलब थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दिया और 23,300 में हमें ओपनिंग मिल गई। और यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हमें ओपनिंग मिल गई और यहाँ पे पहले 5-10 मिनट सस्टेन कर गया, मतलब यहाँ पे टिक गया। अगर यहाँ पे टिक गया मार्केट आपका, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट ने ऐसे सस्टेन कर लिया, सस्टेन करा तो पहला पर टारगेट हमें क्या मिल जाएगा? हमें टारगेट मिल जाएगा 23,374। T1 मिल जाएगा 23,374 का। फिर T2 क्या मिल जाएगा? T2 हमें मिल जाएगा 23,405 का। T3 क्या मिल जाएगा? T3 हमें मिल जाएगा 23,506 का। ठीक है, ये हमें टारगेट कल के दिन में मिल सकते हैं। कब मिल सकते हैं? जब हमारी ओपनिंग क्या हो? ओपनिंग क्या हो? 23,300 पे हमारी अगर ओपनिंग हो जाती है, यहाँ पे हमारी ओपनिंग हो जाती है, तो ये T1 है, ये T2 है, ये T1 है, ये T2, ये T3। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में? इसकी उम्मीद मुझे थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि अगर यहाँ पे टिका नहीं मार्केट और धीरे से नीचे आ गया, धड़ाम से नीचे आ सकता है, तो इसकी उम्मीद मुझे तो थोड़ी कम दिख रही है। आइए, हमारे जो हम हमेशा करते हैं कि दो प्रीमियम की बात करेंगे, तो पहले जिसमें ज्यादा स्कोप है हम उस वाले प्रीमियम की बात करेंगे, जिसमें कम स्कोप है हम उस वाले प्रीमियम की बात बाद में करेंगे। तो पहला हमारा प्रीमियम कौन सा है? पहला हमारा प्रीमियम है 23,250 का। क्या? पुट। FI फिर निफ्टी कहाँ गई भाई? फिर निफ्टी 23,250। ये हमारा प्रीमियम है 23,250 का। जैसे ही मैंने कहा कि कोई भी बाउंस आएगा तो क्या होगा? सेल होगा। अगर मान लो कोई आज क्लोजिंग इसने कहाँ दी है? यहाँ पे। ये मतलब 90 रुपीज में इसने हमें क्लोजिंग दी है। अब 90 रुपीज में क्लोजिंग दी, मान लो थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग हो गया, और ये एक चीज तो हम अच्छे से जानते हैं, क्या क्या कि जिस दिन भी जिस इंडेक्स का की एक्सपायरी हो उसको साइडवेज कर दिया जाता है। अब साइडवेज करके तो कैसे भी करके हमें अगर ये प्रीमियम यहाँ मिले, मतलब यहाँ क्या, ये 10 रुपए 80 पैसे का हमारा 0 है। जैसे ही अगर ये प्रीमियम 10 रुपए 80 पैसे पे मिले, आंख बंद करके दाग देना अपने ट्रेड, क्योंकि 10 रुपए 80 पैसे पे अगर मिला ना, तो पहला टारगेट तो आपको क्या देगा? ये 41 रुपए का।
दूसरा टारगेट क्या देगा 53 रुपए का, और तीसरा टारगेट क्या देगा 96 रुपए का, 96 का, और चौथा है 130 का। पर 110 ये यहाँ पे 10 रुपए आने में तो बहुत समय लगेगा, हमें तो मार्केट खुलते से ही ट्रेड चाहिए। मान लो थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग हो, तो हल्का फुल्का एक गैप अप ओपनिंग हो, और ये प्रीमियम, हमारा प्रीमियम यहाँ कहीं हमें मिले, कहाँ पे हमारा प्रीमियम हमें कहाँ मिले, हमारा प्रीमियम मिले हमें कितने 53 रुपए में। अगर ये ओपनिंग कहाँ दे 53 रुपीज पे अगर ओपनिंग दे दे, 53 रुपीज पे ओपनिंग दे देता है, तो आपको T1 क्या लेके चलना है, T1 आप लेके चलिएगा 96 रुपीज का। अगर गैप अप ओपनिंग होती है और कहीं पे हमें यहाँ मिले, तो फिर T2 हमें क्या मान के चलना है, T2 हमें लेके चलो आप 138 रुपए का, ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल का। तो ये अगर थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग होके यहाँ आया, और मान लो गैप अप नहीं हुआ, गैप डाउन हो गया। अब गैप डाउन हो गया तो क्या, गैप डाउन अगर होता है और अगर ये प्रीमियम 90 रुपए का है, और अगर मतलब थोड़ी बहुत ये फ्लैटिश सी नेगेटिव ओपनिंग हो गई, फ्लैटिश सी मतलब 5-10 पॉइंट 20 पॉइंट 50-30 पॉइंट की अगर नेगेटिव ओपनिंग हो गई, और अगर ये 90 रुपए पे सस्टेन करे, कहाँ पे यहाँ पे अगर सस्टेन करे, तो पहला टारगेट तो आप ये लेके चलिएगा, और दूसरा टारगेट भी आपको बड़ा ही है। दूसरा टारगेट ये आपका 195 का, कितने का दूसरा टारगेट है 195 का दूसरा टारगेट। ठीक है दोस्तों, और दिन में अगर मार्केट साइडवेज होके आपको यहाँ पे एंट्री बनाने का मौका दे देता है ना, तो आपको सबसे अच्छा। और अगर ये लेवल तोड़ दिया, तो जो 5-10 रुपए आप बचा रहे हो वो बचा लीजिएगा। ठीक है, अब हम दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरे प्रीमियम की। दूसरा प्रीमियम कौन सा है हमारा, दूसरा प्रीमियम है हमारा 23,150 का कॉल। नहीं, इसमें तो मुझे उम्मीद बहुत कम। दूसरा प्रीमियम हम थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं, थोड़ा सा मतलब दूसरा प्रीमियम ले लेते हैं 23,200 का। 23,200 का इस प्रीमियम में मुझे तो ज्यादा हो, तो इसमें मुझे ज्यादा तो कोई होप है नहीं वैसे भी। मतलब क्या बताओ उसको, मतलब मर ही गया है उसमें, देख लो आप खुद ही देख सकते हो, कोई बेस नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब एक बेस यहाँ बनाने की कोशिश की है 1 आवर का, एक छोटा सा बेस तो इसने, एक तो ये यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, और एक बेस ये है। तो अगर ये प्रीमियम कहीं थोड़ा बहुत गैप मतलब हल्का फुल्का नेगेटिव का गैप डाउन हो और 124 पे अगर मिलता है, तो मतलब हम मान सकते हैं कि 178 तक का इसमें टारगेट आ सकता है। और 178 का भी अगर टारगेट इसने अचीव कर लिया, तो फिर 184 का, और 184 का भी अचीव कर लिया, तो फिर 241 का टारगेट इसमें आ सकता है। और उम्मीदें थोड़ी कम है, मुझे तो उम्मीदें थोड़ी इसमें कम है, होप कम है, क्योंकि सिचुएशन बनी हुई है कि जैसे ही कोई बाउंस आएगा वहां से सेल होगा। हाँ, तो कोई अगर मान लो कोई बाउंस आता है और वो बाउंस में होता है कुछ, तो एक उम्मीद आप बना सकते हैं। अगर मान लो जैसे कि हो सकता है कि कल थोड़ा सा गैप अप हो जाए और यहाँ कहीं मिल जाए, कहाँ पे 184 के समथिंग में अगर मिल जाए, थोड़ा बहुत देर सस्टेन करे, तो आप 241 का टारगेट इसमें रख सकते हैं। और 241 के टारगेट के बाद में फिर इसमें आप रख सकते हैं, हमारा अगला टारगेट रहेगा 300 का, और 300 भी अगर इसने सस्टेन कर लिया, 300 भी इसने पा लिया, तो फिर ये 380 तक का इसमें टारगेट हमें मिल सकता है। मुझे थोड़ी उम्मीद उससे पर क्लियर बताऊं आपको तो कम है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में मैं ये अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहूंगी। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, मेरे एनालिसिस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मेन बात मैं भूल गई थी बोलना, मैं जो भी एनालिसिस कर रही हूँ, ये एनालिसिस मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है, मेरे द्वारा एनालिसिस है। मैं इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाय सेल की सलाह आपको नहीं दे रही हूँ। अपने विवेक से अपना काम करें और आपके जो भी लाभ हानि हो
उसकी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।